नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज एक ऐसा दिव्य स्तोत्र लेकर जो कि आपको आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यह बुद्धि बढ़ाने वाला, ज्ञान बढ़ाने वाला स्तोत्र सब बेकार की बातें हैं। जी ना, बिल्कुल। यदि आप देखिए हमारे शास्त्रों को या वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को थोड़ा भी बहुत जानते होंगे, तो एक बात अवश्य जानते होंगे कि इस धर्म में ज्ञान बढ़ाने की जो देवी है, विद्या देने की जो देवी है, आपके ज्ञान चक्षु को खोलने वाली जो देवी है, वह माँ सरस्वती है। और हमेशा कहा जाता है कि बिना माँ सरस्वती के कृपा के कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा बहुत ज्ञान आप हासिल कर लो, थोड़ी बहुत बुद्धि रख लो, वो अलग विषय है, किंतु ज्ञानी, विद्वान, ये अलग विषय है। अब कोई कहेगा प्रसिद्धि मिल गई है। देखिए, मैं फिर एक बात यहाँ पर कंफर्म कर दूं, प्रसिद्धि और जो है विद्वता, ये दोनों चीज बहुत अलग अलग है। और विद्वता लेने के लिए माँ सरस्वती से बढ़कर किसी देवी या देवता की कृपा नहीं कही जा सकती। विद्वता के मामले में सिर्फ दो देवता, एक भगवान शिव को श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, और माँ सरस्वती को तो सब जग जानते हैं, जग विदित है, वह ज्ञान देने के लिए। तो आज हाजिर हूँ माँ सरस्वती का ही एक पंच श्लोकीय स्तोत्र है या पाठ है, आप कह सकते हो, जिसका कोई व्यक्ति पाठ करे। वैसे मैं यहाँ बगल में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो इस स्तोत्र को देखिएगा और जैसे जैसे मैं अभी उच्चारण करके बताऊंगा उसी प्रकार आप उच्चारण करिएगा, तो यह स्तोत्र जो है आपसे सिद्ध हो जाएगा और माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनने लगेगी। अब कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि कब से करे, तो भाई प्रश्न आप लोगों की बहुत है, उसी का उत्तर देने के लिए हम बैठे हैं। तो अभी नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, तो बस इसी नवरात्रि में पहले दिन से ही प्रारंभ कर दीजिए और हमेशा प्रतिदिन का यह काम बना लीजिए कि हमें एक बार इस स्तोत्र को पढ़ना ही पढ़ना है। सुबह के टाइम, एक बार शाम के समय इस स्तोत्र को पढ़ना ही पढ़ना है। पर स्तोत्र क्या है, आइए वह देखा जाए और आपको पढ़कर बताया जाए। आप इस अपनी स्क्रीन पर जो इस समय देख रहे हो बगल में, यह सब स्तोत्र के मंत्र हैं। इसमें आप देखिए ऊपर लिखा है सरस्वती द्वादश नाम स्तोत्र। इसमें माँ सरस्वती के द्वादश यानी 12 नामों का उच्चारण है, जो कि करने पर माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसमें देखिए पहला श्लोक है, सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा पुस्तक धारिणीम हंसवाह समायुक्तम विद्यादान करीम मम प्रथमम भारती नाम द्वितीयं च सरस्वतीम। पहला नाम माँ सरस्वती का भारती है और दूसरा सरस्वती है। फिर तीसरा, प्रथमम भारती नाम द्वितीयं च सरस्वतीम तृतीयं शारदा देवी चतुर्थम हंसवाहिनी पंचमं जगति ख्याता षष्ठम वाणीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं क्षुद्रघंटा द्वादशं भुवनेश्वरीं। शूद्र नहीं, छु है, छ है। एकादशं क्षुद्रघंटा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादश नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन् नरः सर्वसिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। यह माँ सरस्वती का स्तोत्र था। यदि इसमें लिखा है कि त्रिसंध्यम यह पठेन् नरः, यदि कोई व्यक्ति त्रिसंध्यम, तीनों संध्याओं में, यानी सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय, तीनों संध्याओं में या एक दिन में 3 बार भी आप कह सकते हो इस स्तोत्र का पाठ करें। वैसे तो दोपहर सुबह शाम करें तो सबसे बढ़िया, नहीं तो 3 बार भी इस स्तोत्र का पाठ करें एक दिन में, तब भी यह स्तोत्र अपना असर दिखाता है, प्रभाव दिखाता है और माँ सरस्वती की कृपा आपको दिलाता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे, जो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, भाई मान लीजिए जो अब इसमें काम धंधा पर है, नौकरी पर, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, उनके लिए यह कोई मतलब नहीं है। किंतु आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं तो कहता हूँ जब वहाँ जहाँ पर वो घर में बैठकर पढ़ते हैं, उनकी स्टडी टेबल के सामने इस स्तोत्र का आप गूगल पर सर्च करोगे तब आपको वहां पर भी मिल जाएगा, या मैंने बगल में लगाया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ इस स्तोत्र को काट कर, क्रॉप करके, इसका जो है फोटो निकाल कर, जहाँ पर आपके बच्चे टेबल पर बैठ कर पढ़ते हैं उसी के सामने लगा दीजिए। पहले 1-2 बार इन्हें पढ़ना सिखा दीजिए, जब ये स्वयं पढ़ने लगेंगे उन्हें बता दीजिए कि जब अभी पढ़ने बैठो तो इसको एक बार पढ़ लिया करो पूरा। फिर आप देखिए वह जो भी चीजें पढ़ेंगे उसमें माँ सरस्वती की असीम कृपा होगी और उन्हें वह चीजें बड़ी ही जल्दी से और बड़ी ही अच्छी तरीके से याद होगी और वह हर एक चीज में आगे बढ़ते रहेंगे। दर्शकों, आज के लिए यह बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप अपने बच्चों से इस स्तोत्र का पाठ कराएंगे और इस स्तोत्र का लाभ अवश्य लेंगे। जल्द ही में पुनः से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए प्रकार के टॉपिक के साथ, विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।